अच्छा, तो ये टॉपिक हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो गया, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। अब इस पर मैंने मोर एग्जांपल डाले हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। हमने डिटेल ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया और मेरे पास एग्जांपल यहाँ से शुरू हो गया कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फॉर द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन का आपने मालूम करना है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी वाला इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका मैं क्या करूं, हाँ इसका डिफ्रेंशिएट। तो मैंने लिखा है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब डेरिवेटिव को देख रहे हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो कौन सी रूल पर डेरिवेटिव होगा, कौन सी रूल पर? प्रोडक्ट रूल पे। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब x फर्स्ट है वाई सेकंड है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। वाई सेकंड है और फर्स्ट का डेरिवेटिव x, और c का डेरिवेटिव आ गया कितना? 0। c का डेरिवेटिव 0। अच्छा, अब x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y को शिफ्ट करें और y को शिफ्ट करने से आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा ए दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? डी वाई बाई डी एक्स। मैंने कहाँ पे लिखा होगा, या आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, 1 मिनट सबर। अगर यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई करें तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स डी वाई। इस टिप को गौर से देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक आसान दूसरा तकनीक बता रहा हूँ कि अगर आपको ये तकनीक आसान हो तो स्टेप नंबर 2 आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आता है माइनस वाई बाई एक्स दाराजी का ना, और मां स्टेप नंबर 3 किससे वैल्यू दा डेरिवेटिव बस के दा उल्टा के दा उल्टा को बसराजी प्लस एक्स बाई वाई 10 बराजी का ना। यस सर। नको आसान तरीका दा लगा ना कि चरे दा का डेरिवेटिव तनो उल्टा के ना, दा सिंबल उल्टा का, दा सिंबल दा डी वाई बाई डी एक्स ने दा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स तक कन्वर्ट करना। दा सिम कोलिशे चोम पर दे स्टेप के दा टर्म उल्टा के दा डी वाई बाई डी एक्स ने दब माइनस डी एक्स बाई डी वाई की यो हिसाब दे, या लेफ्ट साइड उल्टा गोल या राइट साइड उल्टा गोल। नो कचरे मंगा डायरेक्ट दा रेसिप्रोकल वाक लुगा ना, डी वाई बाई डी एक्स पर बांधे माइनस डी एक्स बाई डी वाई। दा सिंप्लीफिकेशन दा पूरा स्टेप न बताओ सुबह छे दा के पूरा न केवन दिल गोरमा से चल करे मला लिखी ली शे रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई कार्य था जी सर। न इक्वेशन के ऊपर इक्वेशन के मुकम्मल दा उल्टा को दे माइनस मसला लगे दे ले दे और दे डी वाई बाई डी एक्स पर माने में डी एक्स बाई डी वाई लगोला। अब यहाँ पर आप शुरू करें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं। या सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो और फिर स्टेप नंबर 3 में उस वैल्यू को उल्टा करें, और या जब आप स्टेप नंबर 2 में डेरिवेटिव ले लें तो कोई सिंप्लीफिकेशन ना करें, डी वाई बाई डी एक्स को डायरेक्ट उल्टा करके लिख ले माइनस डी एक्स बाई डी वाई, और फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल शुरू करें। चिकमरत आसान अखकारी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिखता हूँ। नो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए मैंने वाई को शिफ्ट कर दिया। अब इस डी वाई को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये देखें एक्स डी एक्स और माइनस वाई डी वाई आपस में सेपरेट हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और इन नॉट टेकिंग द इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दामेदा रूल लगोलो यो पावर बरा प्लस को यो पावर बलान दे प्लस को तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कदा कांस्टेंट दे गाड़े तक लगे कार गाड़े लगे चिकम खा लगा वाले शे सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ गया ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी वाला जो कि हम मालूम करना चाहते थे। अगर इस आंसर को आगे सिंप्लीफाई कर दे तो कर ले, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बस दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। पूछ पे यस सर। अच्छा ओके, अब मेरे पास अगला एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। मैं फिर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। डेरिवेटिव कैसे लूँगा, 2y
पावर रूल और डी वाई बाई डी एक्स अगेन, एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आप ऑर्थोगोनल ट्रिजिटी की तरफ जा रहे हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डेरिवेटिव को उल्टा करूंगा। द डेरिवेटिव संग उल्टा को मालेगा, द डेरिवेटिव संग उल्टा को dx by dy माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस मसरोम लगे ऊपर ना। हाँ हो यो बल मसला रवाना दा द चिकम डिफरेंशियल इक्वेशन मंग वागशो दा जमंगा स्टेप नंबर 1 वशो او که تاسو په دې سټپ کې وګورئ د کې یو مسله ده، دا کانسټنټ پکې دا پروت دی، دا کانسټنټ ینه ښکاري ده دا کانسټنټ موږ له ختمول پکار دي، خو تاسو کم کس په پوهیږئ چې دا کانسټنټ ولې ختمول پکار دي. دې ته ریزن خېما دا چې کله موږ انټیګریټ کوو کنه نو د انټیګریشن یو کانسټنټ راځي، هغه بر انسر کې وګورئ دا یو انسر کې یو کانسټنټ را روان دی سی. صحیح ده؟ यस सर. نو دا بیا په انسر کې موږ سره دوه کانسټنټ راځي، دوه کانسټنټ، یو به د خپل کانسټنټ پاتې کیږي، یو به د انټیګریشن کانسټنټ راځي. نو دا بیا په ګراف کې مسله ورګي، ځکه موږ چې کله ګراف جوړول کنه فرست سیمستر کې نو موږ به ایکس ته ویلیو ورکړو، وای ته موږ ویلیو ورکړل، نو ته بیا د کانسټنټ تم ویلیو ورکې. او د کانسټنټ ویلیو لپاره که تاسو خیال کړی کنه موږ تیر کلاس کې کړیو پرابلم انیشیل ویلیو پرابلم، نو موږ به د ایکس او د وای ویلیو پټ کړو، د سی د ویلیو به مو راوېستا. تاسو ته لیکچر یاد شي کنه انیشیل ویلیو پرابلم مو کړیو، یاد دی تا. نو ګور هغه کنډیشن چې کله پټ کې کنه د ایکس او د وای ویلیو پټ کې نو دا یو کانسټنټ ویلیو براوځي، نو دی بل سره بیا سکو. نو په دې وجه دا کانسټنټ انسر کې دوه نه دي پکار، دا موږ ته یو پکار دی. نو چې یو پکار دی نو دا یو کانسټنټ به دې ځنه اخوا کو، دا به څنګه خوا کو ګوره، دا د انسر نه الیمینیټ کې 2y dy by dx is equal to 3cx square. कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, ऐसा करता हूँ कि मैं 3x स्क्वायर को यहाँ पे c की वैल्यू देखें, c की वैल्यू है c इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब. ये c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली. द फर्स्ट इक्वेशन चे कम गेवन देखा ना, देना c वैल्यू रूबा से दे देना, देना c वैल्यू राइस तीशु करना y square divided by x cube, y square divided by c x cube is equal to c. Now the c पर ज़ेब पुटिंग हो कमा y square divided by x cube, दा चे कल हमारे c पर ज़ेब पुटिंग हो को दा देखो ना c बस मां सारे एलिमिनेट शी, दा में द c वैल्यू पुट कर दा, वो द c वैल्यू चे पुट शो ना देखे कटिंग हो को दा x square ना दे जना यो x कट शो नो और हाँ ज़ा रिजल्ट मुझे पाते शो 2y dy by dx is equal to 3y square divided by x. उस तरह से पदे दे डिफरेंशियल क्यों करे देखिए c निश्ता करा यस सर. उस शक्ल से इंटीग्रेशन अखल न बिया मा सर ऑटोमेटिकली ये वो सी राशि खुदा गीदा पर अवल मंगा खपल ऑर्थोगोनल प्रोसेस शुरू करो. द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, दिस इज स्टेप नंबर 2. तो स्टेप नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस dy by dx माइनस dx by dy. द dy by dx ने दमा दे रिप्लेस को दा दे माइनस dx by dy सर दलता ना यो y कट शो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y y में कट शो और बिया में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पर सोकल dy by dx में रिप्लेस करो पर माइनस dx by dy बने. द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कैसा फ़ायदा रहा दे कि स्टेप के माते तासु बकी दिशी कंफ्यूजन में जो सर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट देव को फ़ायदा सदा फ़ायदा गोरा दादा का ना दलता ना बता द dy by dx वैल्यू पूरा रुबा से बिया द प्रोसेस बके पुश में मतलब कर दे के मंगा डायरेक्ट द dy by dx ट्रांसफर को करना पर माइनस dx by dy सर सेपरेशन दगे वालू नेगेटिव रेसिप्रोकल है वालू नेगेटिव रेसिप्रोकल सर वदा पासान हम सर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला डिफरेंशियल स्टार्ट शी नो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल द dy दलता शिफ्ट कमा और द x पर अखवा शिफ्ट को दे तरफ था फॉर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. यहाँ 2x dx आ गया और 3y dy आ गया. नाउ इंटीग्रेटिंग टेकिंग इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2. तो 2 और 2 कट जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया और 3/2 अपनी जगह पे आ गया. तो आपके पास ये आ गया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला रिक्वायर्ड इक्वेशन.
बस नोट पके څه غانیشته چې نو پکې انډیکیشن کو ما خو غړي ہوتا اوس پکې ضرورت نشته چې کوم ریډ کلر میرا تو کړی دی بده ځه پورې انسر کافی دی ٹھیک ده جی سر اچھا اوس که تاسو دې کوېشن ته وګورئ دا ما سره وختي په اسایمنټ کې پروت و چې کوم ځای کې ما هوم ورک لیکلی و کنه ایکسرسایز دا کوېشن الته پروت دی په دوباره دا کې سوال کوم دا تاسو دا فائدہ کوي چې دا کوېشن ته نه وګورئ الته په ایکسرسایز کې بیا آسان شي x square plus y square is equal to c square دلته وګور سی په اسانه ختم شي ډیریویټیو سره د دې سی سکوير ډیریویټیو به 0 راشي کنه یس سر نو بدلته کې د سی مسله باندې راځي نو डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्टेप नंबर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया x का डेरिवेटिव आ गया 2x y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y और y का अगेन डेरिवेटिव और c स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 0 तो आप इसको 2 पर डिवाइड करें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 या 2 पर अगर डिवाइड नहीं करते 2x को उधर शिफ्ट कर ले तो dy बाई dx का रिजल्ट आ गया माइनस x बाई वाई और देख क्वेश्चन के दो खबरी दी या वह दा से उल्टा के या दा से उल्टा के दा ठीक था और या वह दा उल्टा के बस यो हिसाब दे को फॉर एग्जांपल दा प्रोसेस को माची रिप्लेसिंग dy बाई dx बाय माइनस dx बाई dy नो दा सेम कोलेशन दा को दा मी रिप्लेस करो उल्टा में को और कना अल्टा उल्टा कोल के अल्टा यो नेगेटिव साइन खत्म शी और द x बाई y ने बस जुड़ शी y बाई x पर जुड़ शी नो दोनों प्रोसेस कोलेशन बस यो तरफ पर उल्टा कोली नो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए dy को यहाँ पे शिफ्ट कर ले y के लिए और इस x को यहाँ पे शिफ्ट करे तो ये 1 ओवर x फॉर्म में आ जाएगा 1 ओवर x dx इज इक्वल टू 1 ओवर y dy और दोनों साइडों से नेगेटिव साइन खत्म हो गया वहाँ पर भी अगर मैं x माइनस एक्स बाई वाई के रेसिप्रोकल लेता तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता नाउ इंटीग्रेटिंग तो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन आ गया log x और 1 ओवर y का इंटीग्रेशन आ गया log y सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और यहाँ पर मैंने लिखा है विच रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी नाउ another प्रॉब्लम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx دا प्रॉब्लम ما وختي او ځای کې وکړو تاسو ته یاد شي الته پکې او دلته پکې لکشن دی فرق دی څه فرق دی کسي وای که تاسو ته یاد دي په فرست لیکچر کې دا کوېشن شوی دی بالکل فرست एग्जांपल हो या सेकंड हो या फर्स्ट हो आई के सफर को देखिए सफर को सर आई के 4ax हां यस गुड बस ठीक शो ओके एक 4ax राजी देखिए 4c ده बस الته सी कमा ए दغه सी के دا प्रॉब्लम मत न कोम दाल ताला डियो शो हां जी सर ओके ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस पे थोड़ा सा गौर से देखें इसमें टिग्नोमेट्री यूज़ हो चुकी है मेरे पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कास थीटा टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए मैंने लिखा कि r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कास थीटा इसमें इस a को देखो ये a आपके पास कांस्टेंट है ये a आपके पास मसला क्रिएट करेगा क्योंकि a इज़ द कांस्टेंट और कांस्टेंट जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होता इसका मतलब है कि ये a ख़त्म नहीं होगा ये a हमारे पास उस डिफरेंशियल में आ जाएगा और ये देखिए आपके पास आ चुका है स्टेप नंबर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग थीटा सर्वल यखलु यो r दे यो थीटा दनो r डिपेंड वेरिएबल दे और थीटा इंडिपेंड दा मतलब उस फर्स्ट सेमेस्टर की वैल्यू चे पर राइट साइड के कम वेरिएबल प्रूव थी विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल आपको डेरिवेटिव लेना है तो r का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव कितना बनेगा cos थीटा का थीटा हाँ साइन माइनस साइन थीटा अगर माइनस दा माइनस प्लस को नो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखें इसमें a इन्वॉल्व है इस a को आपने ख़त्म करना है क्यों ख़त्म करना है क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो इंटीग्रेशन की वजह से दूसरा कांस्टेंट अपीयर हो जाएगा और जब डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर हो मतलब dy बाई dx या dr बाई d थीटा इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस एक कंडीशन गिवन होती है वो एक वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यू हम पुट करके वो कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करते हैं जिसको हमने कहा था ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नो चूंकि द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिन तासर यो कंडीशन गिवन दिन यो कांस्टेंट बरो वैल्यू रुबासी बल कांस्टेंट सर मुंग सकू द बल कांस्टेंट मसला राजी बिया ज़का द कांस्टेंट खत्म हुआ
अच्छा, जी सर। तो ये कांस्टेंट अब मैं कैसे ख़त्म करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 1 माइनस कास थीटा। द 1 माइनस कास थीटा ना द लेफ्ट साइड द डिवाइड के द ए वैल्यू बताओ सर राशिदा बताइए मालिक लेदा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 1 माइनस कास थीटा। अब जहाँ पर आपने डेरिवेटिव छोड़ा था डी आर बाई डी थीटा, उसमें मैंने ए की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। द गोर लक्षण से हाईलाइट को मता द दीज न वाला दीज फॉर द ए वैल्यू दा अगर साइन थीटा पर फल जेरा ला और द ए पजे में पुट करा आर डिवाइड बाई 1 माइनस कास थीटा क्या देता? हाँ यस सर। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने आसानी के लिए इसको उल्टा कर दिया। डी आर बाई डी थीटा की बजाय मैंने लिखा डी थीटा बाई डी आर। खुदा को आर्तागल दपारा मिनी दी करे दामे आर्तागल दपारा ने दे करे दामे दखपर सांत्या दपारा द द्वानो सेड रेसिप्रोकल वागश गोरा आर्तागल ट्रिजिटी दपारा मंग द यो सेड रेसिप्रोकल लखलु या द डी वाई बाई डी एक्स फम वस्त या मदागा दागा आंसर अगस्त खुदा म प द्वानो सेड रेसिप्रोकल वागस्त द डी आर बाई डी थीटा नसीउ शु डी थीटा बाई डी आर और द आर डिवाइड बाई साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा नसीउ शु 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई आर साइन थीटा दोनों सीधे रेसिप्रोकल दी कहने दे। हेलो सर। दा पदे पोए चला वाले में दोनों सीधा रेसिप्रोकल वागस्ता दा असल के लांदे मुक्त मसला रवान दा इंटीग्रेशन दा पारा दा डिफरेंशियल बजदा आर्ताग ने ट्रिजिटी पर सॉल्व को आई की मसला राजी मसला बता उस पतो ले कि मसला संग हल को मा गोरे हां दा आर में दे खवाड़ो लो दा आर दी तरतरागे दा दिली के दी आर डी थीटा बाई डी आर द 1 माइनस कास थीटा पजे माने में दा फार्मूला लगोला ए कम आवा 2 साइन स्क्वायर डिवाइड थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और द साइन थीटा पजे में दा फार्मूला लगोला दा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली दी दा वजन सर याद आवे और द फार्मूले जवली लगो उस पर आखिर के अंदाजा उशीदा वाली लगी दी मैंने 1 माइनस कास थीटा की बजाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 लिखा और साइन थीटा की बजाय लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसल, यहाँ से एक साइन और एक साइन कैंसल, तो आपके पास रह जाता है साइन बाई कास और साइन बाई कास बराबर है टेंजेंट का। एनी हो मुझे टेंजेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप इक्वेशन को गौर से देखें। इक्वेशन मेरे पास आ गया आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कास थीटा बाई 2। अब मैं शुरू करता हूँ द obtained differential equation of orthogonal trajectory रुपये के बसंग चल कोमा दान दे दा पूरा दा में पूरा रेसिप्रोकल तवाड़ो पूरा आर डी थीटा बाई डी आर पूरा उल्टा शुगुरा द आर न वन वर आर जोड़ शो और द डी थीटा बाई डी आर न डी आर बाई डी थीटा जोड़ शो सारा माइनस समो लगेगा मुश्किल दमा पूरे रेसिप्रोकल तवाड़ो लो न दे पसे दार आगे दा कर दिया था यस सर। यो साइड उल्टा यो साइड अगर लेफ्ट साइड दमा पफल जे अगर राइट साइड अल तो मक टेंजेंट थीटा या साइन बाय कास यो हिसाब दे। तो मैंने आर्तागोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें करूंगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट के लिए डी थीटा को शिफ्ट कर दिया और 1 ओवर आर डी आर को अपनी जगह पे छोड़ दिया, क्योंकि टेंजेंट का मतलब था साइन बाय कास और माइनस मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इसको गौर से देखें कि मैं डेरिवेटिव कैसे लूँगा। द cos थीटा बाई 2 डेरिवेटिव सर आज द cos थीटा बाई 2 डेरिवेटिव द cos थीटा डेरिवेटिव सर आज cos थीटा हेलो cos थीटा डेरिवेटिव सर आज साइन थीटा का ना माइनस साइन थीटा राजी जो इंटीग्रेशन अखल ना इधर पर जरूर गोरमा द cos थीटा डेरिवेटिव राजी माइनस साइन थीटा और एंगल अगेन डेरिवेटिव आखले थीटा बाई 2 अगेन डेरिवेटिव सर राजी थीटा बाई 2 1 ओवर 2 0 ना 1 ओवर 2 जक शर लाग अप्लाई कम करना लाग रूल मुंग दा वैल्यू छदलांदिनी डेरिवेटिव ना बरनी पूरा राजी दसे मु वैल्यू करा छलांदिनी डेरिवेटिव ना बरनी पूरा राजी द बरनी थी पूरा ना राजी देखिए द 1 ओवर 2 कमे दे लिहाजा मौस से चलो को डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 2 मैंने 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर दिया।
तो इसका ये मतलब है कि नीचे वाले फंक्शंस के डेरिवेटिव से ऊपर वाला पूरा आ गया, लिहाजा मैंने कास थीटा का नेचुरल लॉग ले लिया. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. बस लांदे पर नॉर्मल सिम्प्लिकेशन करे और तब से मका जरूरत नहीं था क्योंकि डेरिवेटिव तो ख़त्म शो. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. देख क्वेश्चन तलक पगोर सर बियो गोरे संग चल मा करे दे गोरा अवल मा स्टेप नंबर 1 करे. स्टेप नंबर 1 के मैसेज करे दे डेरिवेटिव में अगस्त दे. ठीक था कार्य था डेरिवेटिव में कम से के स्टॉप करे दे. इक्वेशन नंबर 2 बंदे इक्वेशन नंबर 2 की समझ मसला था थीटा प्रता था. हाँ सॉरी ए प्रता था ए. ठीक था ना. हेलो यस सर. अच्छा Yes, sir. मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से ए को पुट कर दिया. ए की वैल्यू है आर डिवाइड बाई 1 माइनस कास थीटा. ये ए की वैल्यू कहाँ से आ गई? इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू निकाल दी और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो वो ए खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया. और मैंने फिर दोनों साइडों पर रेसिप्रोकल ले लिया ताकि टेक्नोमेट्रिक फार्मूले में आसानी आ जाए. तो 1 माइनस कास थीटा की बजाय लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. गोर कहता था सो न पुट कुल करना न दीजिए कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ने की. हाँ दाम पता खबर पुए के दल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मसाला कही. ठीक था जी सर. ओके न द 1 माइनस दस के में रेसिप्रोकल वागश तो दा फार्मूले पुट शी और दा खबर एंड के इंटीग्रेशन तफेट शी. द 1 माइनस कास थीटा पर जेमा में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट करा और द साइन थीटा पर जेमा ने 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 में पुट करा. द हाफ एंगल तवड़े द हाफ एंगल फार्मूले तवड़े द 2 कैंसल बरना यो साइन कैंसल और दा साइन बाई कास मा सर पखपल जरा रवान दे और दलते में भी रेसिप्रोकल वागश फॉर विच पर्पस फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. द आर डी थीटा बाई डी आर द में कन्वर्ट कर -1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा था एंड देन टेकिंग द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन के लिए मुझे ये फ़ायदा मिल गया कि कास का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लेकिन कास के साथ जो एंगल पड़ा है थीटा बाई 2 उस थीटा बाई 2 का अगेन डेरिवेटिव आता है 1 ओवर 2. तो चूंकि मेरे पास ऊपर 1 ओवर 2 नहीं था तो मैंने 1 ओवर 2 को एडजस्ट कर दिया डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाई 2 को बाहर छोड़ दिया और 1 ओवर 2 को अंदर लगा दिया. तो अब मेरे पास रूल कंप्लीट हो गया कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है. सो टेकिंग द नेचर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का नेचर लॉग ले गया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. पुश पे दायो क्वेश्चन बल्ले दायो लास्ट क्वेश्चन बल्ले मुश्किल भी और खैर दोना मसला नहीं शता उस्ताद मखी में तकरीबन गोरा दलता में 100 एग्जांपल योकड़े यो एग्जांपल में ओकड़ो आई थिंक दादे एग्जांपल नंबर 1 फिर आता है एग्जांपल नंबर 2 और फिर है एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 के बाद है एग्जांपल नंबर 4 और इसके अलावा अगर आप देखें तो 4 एग्जांपल इस लेक्चर में और वहाँ तकरीबन 3 एग्जांपल उस फर्स्ट लेक्चर में. तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस इस प्रॉब्लम पे हो गए कि आप लोगों ने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला ग्राफ कैसे मालूम इक्वेशन कैसे मालूम करना है. कहानी ये है कि एक इक्वेशन आपके पास मौजूद होता है और दूसरा जो ऑर्थोगोनल फैमिली वाला इक्वेशन है वो हमें मालूम करना पड़ता है. तो उसके लिए हम कितने स्टेप्स कर रहे हैं? 3 स्टेप्स कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन मौजूद होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं. वहाँ से जो डिफरेंशियल ऑपरेटर आता है उसका फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं. नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने से स्टेप नंबर 2 शुरू होता है. स्टेप नंबर 2 का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. ये देखिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे लिखा होता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. फर्स्ट टाइम मैं इसको डेरिवेट करता हूँ और फिर जब मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल लेता हूँ या इस तरह आ जाए एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आ जाए. मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है. इधर डिफरेंशिएट ये लिखा है डिफरेंशिएट और फिर जब मैं रेसिप्रोकल पुट करता हूँ तो वहाँ पे लिखता हूँ कि to obtain the differential equation of orthogonal trajectory. This is step number 2. ये जो लिखा है ना to obtain the differential equation, this is step number 2. ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि this is step number 2. ये हमारा step number 2 होता है. और जहाँ पर
हम इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है, दिस इज स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर वहाँ पे एंड पर मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। पुश पे Yes, sir. स्टेप नंबर 2 की स्टेप नंबर 2 की वर्डिंग से लिखे, स्टेप नंबर 2 के टू obtain the differential equation of orthogonal trajectory और चकल पे बिया इंटीग्रेशन अप्लाई की नो डेरिवेटिव खत्म शी अलतर बहुत सारा बिया डेरिवेटिव न वे अलतर बहुत सारा बिया हुए चे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जी सर। कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज मेरी तरफ से काम ख़त्म हो गया। कमिंग लेक्चर में इस पर थोड़ा सा पूरी कोर्स पर एक रिव्यू आ जाएगा, वो आपका लास्ट लेक्चर होगा ईद के बाद, और आपका एक असाइनमेंट अपलोड होगा। असाइनमेंट अपलोड करने के लिए आपको फिर मैं टाइम बता दूंगा आपके असाइनमेंट कब आपको अपलोड कराना है। जब मैं असाइनमेंट वहाँ पे डाल दूँ पोर्टल पर, आपको मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कि ये आपका लास्ट असाइनमेंट नंबर 2 है, और ये फिर स्टूडेंट जिनका पोर्टल प्रॉब्लम था वो फिर उसके साथ असाइनमेंट नंबर 1 ज़रूर सबमिट करवा दें। ठीक है रीअपियर स्टूडेंट्स। ओके। एक मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। मैं अपनी शीट से ले रहा हूँ ताकि प्रेजेंट और एब्सेंट का रिकॉर्ड हम इधर डाल लें। सर आखिर इस मैसेज पर वहाँ पे इवेंट कर मास्टर से दुनिया का करवाना है, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। आके बोई आज चल शेवे कोई मशहूर तो मासूम से हाँ 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 अब्दुल्ला ज़हूर निश्ता आफाक निश्ता असमतुल्लाह हेलो असमतुल्लाह नहीं है अजीज़ुल्लाह Yes, sir. गुड बख्तियार अहमद ख़ान Yes, sir. और बिलाल अहमद Yes, sir. बिलाल ख़ान Yes, sir. फरमानुल्लाह Yes, sir. हसनैन अख्तर Yes, sir. और हसनैनुल Yes, sir. फरमानुल्लाह सर, मेरी सिग्नल वीक है सर। ओके बस सर। ठीक है। हसनैन मलिक Yes, sir. हमायून होशो और इलियास Yes, sir. जुनैद निश्ता जुनैद बच्चा तदरे बजेरा पसी महमूद खान Yes, sir. मेहरान Yes, sir. उसामा Yes, sir. Yes. और मोहम्मद तकी Yes, sir. मोहम्मद यासर Yes, sir. और नवीद अली नवीद निश्ता याजबीन Yes, sir. कैसर खान निश्ता मतलब वो तो बस लाइट कारी कहता ए उस रिली का मतलब उस कारी Yes, sir. Yes, दा बस दा एब्सेंट Yes, sir. दा जमा रिकॉर्ड के बाद ही एब्सेंट हाँ दा बस बिया सेशनल मार्क्स तो को बनाना चाहते हैं सर हमारा सेशनल नंबर ही पूरा आ गया। शाहजेब खान शाहजेब अकबर Yes, sir. ओके Yes, sir. शाहजेब सॉरी शाहजेब नहीं है शुएब ये भी नहीं है और शाहजेब अख्तर किधर है शाहजेब अकबर शाहजेब ओके शाहजेब अकबर है ठीक है शुएब सैयद अहमद अली Yes, sir.
तैमूर, Yes, sir. वसीम अब्बास, Yes, sir. यासर जमान, Yes, sir. ज़हूरुल्लाह, सही शुआ ज़हूरुल्लाह। ओके चलो क्लास ख़त्म को हमारी क्लास ख़त्म को Yes, sir. ओके ओके अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. Allah. जी जी Sir, हाँ हाँ वैसा भाई सर मैं नेटवर्क इशू था इसलिए नाम बताए नाम नेटवर्क इशू कॉल कट नहीं